Production of chicken in India dates back to 3200 BC. Though the scientific poultry keeping was started in late 1950s, मुर्गी पालन का जो व्यवसाय है इसको व्यवसाय के रूप में ना लेते हुए बहुत समय पहले लगभग 3200 BC में जो मुर्गियां हैं उनको सभी अपने अहाते आदि में पालते थे, उनका डोमेस्टिकेशन करते थे। हालांकि साइंटिफिक रूप से व्यावसायिक अर्निंग के लिए, व्यवसाय कमाई के लिए जो साइंटिफिक तरीका है पोल्ट्री का, ये लगभग लेट 1950 में स्थापित हुआ। जब हम पोल्ट्री फार्मिंग की बात करते हैं तो जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इस समूह में मुख्यतः गैलीफॉर्मिस ऑर्डर के बर्ड्स जैसे कि चिकन या हैन, टर्की व एंसेरीफॉर्मिस गण के सदस्य या बर्ड्स जैसे कि डक्स और गीज आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इसका जो व्यवसाय है, जैसे मैंने बताया कि 1950 से ही वैज्ञानिक रूप से मुर्गी पालन शुरू हुआ है। उससे पहले ये अपने घर के अहाते आदि में सभी जो लोग थे जो पालन कर सकते थे वो अपने अहाते आदि में ही इनका पालन करते थे, और इसी से ही ये समझ आया कि अगर इनका लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया जाए और मैनेजमेंट किया जाए तो ये इकोनॉमिकली बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। जब हम मुर्गियों का रख रखाव उचित तरीके से कर पाएँ, जिसमें कि स्फुटन की विधि जैसे कि हैचिंग, पालन पोषण या रियरिंग के लिए हमारे पास उचित स्थान और समय हो, उनका जो आवासन है, हाउसिंग, वो भी स्वच्छता से हम रख पाएँ, रोग आदि से यदि हम उनको बचा पाएँ तो वैज्ञानिक रूप से मुर्गी पालन करना संभव है। और व्यावसायिक रूप से कई किसान आदि आज के समय में मुर्गी पालन या पोल्ट्री कीपिंग को एक बहुत बड़े उद्योग के रूप में इसको चलाते हैं। अगर हम मुर्गी पालन की सक्सेस और फेलियर की बात कहें तो ये कई सारे तथ्यों पर आधारित है। सक्सेस एंड फेलियर ऑफ पोल्ट्री कीपिंग डिपेंड्स अपॉन इट्स proper management and depends upon several factors like flock establishment यानी कि कुक्कुट या मुर्गी झुंड की स्थापना, rearing यानी कि मुर्गियों का पालन पोषण, housing यानी कि उनका रख रखाव या आवासन, सैनिटेशन यानी कि स्वच्छ वातावरण प्रदान करना, प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज़ यानी कि बीमारियों से रोकथाम करना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल साउंड मार्केटिंग मैनेजमेंट यानी कि इनको बाज़ार में व्यवस्थित रूप से पहुंचाना, इनको बेचने की एक प्रॉपर कड़ी स्थापित हो जहां से अंडों का, इनके मीट का और इनके पंखों का जो वितरण है वो संभव हो सके।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोल्ट्री कीपिंग की सक्सेस जो है वो कई चीज़ों पर निर्भर करती है, जैसे कि फ्लॉक का एस्टेब्लिशमेंट यानी झुंड की स्थापना करना, मुर्गियों के झुंड की स्थापना करना। तो हम अगर इसके बारे में देखें तो फ्लॉक एस्टेब्लिशमेंट इज़ कैरीड आउट बाय 2 मेथड्स। झुंड की जो स्थापना है ये 2 प्रकार से की जा सकती है। फर्स्ट, रियरिंग 1 day old चिकन यानी 1 दिन उम्र के चूज़ों को पालन करना। सेकेंड, by starting the flock by purchasing pullet यानी पुलेट की खरीदारी करके। पुलेट वो चिक होते हैं जो कि 16 से 18 वीक के होते हैं। जब हम 1 day old चिकन को रियर करते हैं तो हमें यह देखना होता है कि ये जो चूज़ा है इसमें मारिक डिज़ीज़ के लिए जो वैक्सीन है वो उसको प्रदान की गई है या नहीं। हम हमारे फ्लॉक का एस्टेब्लिशमेंट ब्रीडिंग के द्वारा भी करवा सकते हैं, जिसमें 7-8 मुर्गियाँ, इनकी संख्या 10 तक भी हो सकती है, को एक मुर्गी के साथ ब्रीडिंग केज में रखकर हम इनकी ब्रीडिंग करवा सकते हैं। जिसमें जहाँ ब्रीडिंग के लिए 8 से 10 मुर्गियों को एक मुर्गे के साथ या रूस्टर के साथ जब हम उनके केज में रखते हैं और फिर कुछ समय बाद जब मुर्गियाँ फर्टिलाइज अंडे देती है, इन अंडों से भी हम हमारे फ्लॉक का एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि हम हमारे फ्लॉक की स्थापना कर सकते हैं बाय पुलेट्स। वी कैन स्टार्ट और एस्टेब्लिश आवर फ्लॉक बाय परचेज ऑफ पुलेट्स। पुलेट्स 16 से 18 वीक के ओल्ड मुर्गे होते हैं, चिकन्स होते हैं। 16 to 18 week old chickens are called pullets. They are young chicken. जब हम पोल्ट्री फार्मिंग की बात करते हैं तो इसमें मैंने आपको बताया कि फ्लॉक एस्टेब्लिशमेंट एक सबसे पहला मुख्य स्टेप होता है। सेकंड स्टेप इसमें आता है हैचिंग ऑफ एग। हैचिंग यानी कि स्फुटन, ये साधारण तरीके से भी हो सकती है बाय नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल तरीके से भी हो सकती है बाय आर्टिफिशियल मेथड।